गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सुन रहे हैं एफएम बजाओ और मैं हूं आरिश खान। आज हम मुखातिब हैं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव से, जो कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन नई दिल्ली के छात्र हैं। आज वो हमारे साथ रूबरू होंगे और वो बात करेंगे प्रदूषण पे और साथ ही साथ बढ़ते प्रदूषण के बारे में भी चर्चा करेंगे और प्रदूषण के वक्त पे हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, इस पे भी हमारे साथ वो चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त जाया किए हुए आइए अब हम रूबरू होते हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी से और जानते हैं कि प्रदूषण के बारे में उनका क्या कहना है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एफएम बजाओ रेडियो पे। एफएम बजाओ रेडियो पर मुझे बोलने को मौका देने के लिए बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शक गणों को भी। मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रदूषण को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। लेकिन आजकल वायु प्रदूषण को लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत इसका बहुत बड़ा दंश झेल रहा है और वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। अगर आप वायु गुणवत्ता सूचकांक देखेंगे तो आप पाएंगे कि 400 के पार चला गया वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसका मतलब है कि हमारा वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। मैं ये दिल्ली की बात कर रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है पराली जलाना और डीजल चलित वाहन, और इसका प्रभाव इस साल अल नीनो का भी देखा गया है। तो अभिषेक, ऐसे मतलब जो ये प्रदूषण बढ़ता है, तो ऐसे माहौल में इस बढ़ते प्रदूषण के वक्त पे हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? अगर एहतियात की बात की जाए तो हमें कम से कम घरों से निकलना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए और जन जागरूकता अभियान भी सरकार को चलाना चाहिए और हम लोग को भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जागरूकता फैलाना चाहिए प्रदूषण को लेकर, और पराली को कम से कम जलाना चाहिए और सरकार को भी इसको लेकर प्रयास करवाना चाहिए कि पराली कम जले और जन जागरूकता अभियान उन लोगों में भी फैले और पीएम उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार को भी गैस सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। और अभिषेक, मेरा दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि अभी जो ऑड इवन का जो सिलसिला है, तो उस ऑड इवन पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑड इवन तभी लागू किया जा सकता है, सरकार तभी लागू करेगी जब आपातकाल की स्थिति होगी। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं बना था कि ऑड इवन लागू किया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार की सिफारिश थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया और ऑड इवन लागू करने के लिए आपको एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिशन लेना होगा और पर्यावरणविदों से भी परमिशन लेना होगा। लेकिन सरकार ऑड इवन की नीति से, पॉलिसी से निपटने के लिए पहले ही उन्होंने एक फैसला लिया कि हम आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कराएंगे, जिससे हम प्रदूषण को नियंत्रण कर लेंगे। और देखा भी गया कि प्रदूषण नियंत्रित भी हो गया। लेकिन दिवाली के बाद जिस तरह प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई, तो उससे भी ये नहीं लगता कि ये कृत्रिम वर्षा प्रभावी है। लेकिन जिस पर भी सरकार स्मॉग टावर को एक्टिव कर दी है और जो सफर ऐप है उसके माध्यम से भी सरकार संदेश दे रही है कि प्रदूषण का स्तर तो है, लेकिन हम ऑड इवन की नीति को अभी नहीं लागू करेंगे और हम फिर से प्रयास कर रहे हैं एक्टिव स्मॉग टावर्स से
कि हम प्रदूषण को नियंत्रण कर ले। अभी जैसा कि अभिषेक जी ने बताया, हमें प्रदूषण के बारे में जानकारी दी और उससे एहतियात बरतने के जो तरीके बताएं, आशा करता हूं कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, उन तक हमारे रेडियो के जरिए ये बात सटीक तरीके से पहुंच गई होगी। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे रेडियो के जरिए अपने श्रोताओं को ये विभिन्न जानकारी